दोस्तों रिसेंटली एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनकी हिस्ट्री को बताते हुए, उनकी आइडियोलॉजी को बताते हुए। रामपाल ने इस स्टैंड ऑफ को हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल दिया। उन्होंने फॉलोअर्स के सामने मैं अल्टीमेट पावर हूँ, मुझे पकड़ना नामुमकिन है वाली नोटंकी शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे फॉलोअर्स की दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगती है, हमारी राह और बाकी सब गलत। सबसे पहले इमोशनल डिस्टेंस पैदा होता है। सत्संग में बार बार कहा जाता है कि बाहरी लोग सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाएंगे, ओम से बड़ा कबीर। लेकिन ट्रेडिशनल कबीर पंथ में कहीं ऐसा नहीं मिलता है। और इस पर ये कहते हैं कि मैंने जो भी बातें इस वीडियो में बोली हैं वो सारी की सारी फैक्ट के आधार पे हैं, मतलब रिसर्च के साथ बोली हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या सच में इन्होंने जो बातें बताई हैं इस वीडियो में, क्या वो पूरी तरीके से सही हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज अपने आप को परमात्मा बताते हैं, या फिर संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो सही में गलत है और शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है? या फिर कबीर साहिब जी की और संत रामपाल जी महाराज की आइडियोलॉजी अलग अलग है? या फिर इन्होंने जो बरवाला कांड की बातें बताई हैं क्या वो एज इट इज सही है? आइए देखते हैं इन सारी बातों की सच्चाई। और इस वीडियो को इस भाई तक भी भेज देना ताकि इसको भी पता चल जाए कि रिसर्च किसे कहते हैं और रिसर्च कैसे की जाती है, और इन्होंने जो रिसर्च की है उसमें क्या कमी रह गई। हालांकि मेरा मानना है कि इन्होंने कोई रिसर्च ही नहीं करी, सारी की सारी मन घड़ंत बातें बोली हैं। जैसे कि इन्होंने पहली बात ही संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत बोल डाली कि संत रामपाल जी महाराज का जन्म गांव बरवाला में हुआ है। साल 1951 में हरियाणा के बरवाला में एक साधारण परिवार में जन्मे रामपाल की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल आम थी। जबकि संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ है। यानी गांव धनाना में संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ है, ना कि बरवाला में। आगे और भी आपकी मिसलीडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन वाली बातों का पर्दाफाश करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई साल 2006 में बरवाला में कांड हुआ था, बरवाला में विवाद शुरू हुआ था। साल 2006 में बरवाला में पहली बड़ी टकराव। इस कहानी की शुरुआत हरियाणा के बरवाला आश्रम से होती है। तो बरवाला में टकराव नहीं हुई थी, वो था करोथा आश्रम, संत रामपाल जी महाराज का पहला आश्रम। यदि आप गूगल से भी पूछ लेते, चैट जीपीटी से पूछ लेते, या कोई भी एआई प्लेटफॉर्म से पूछ लेते, तो वो ही सच्चाई बता देता। तो यहीं से आपकी रिसर्च समझ में आती कि क्या रिसर्च करी होगी और क्या ज्ञान दोगे आप आगे चलकर अपने सब्सक्राइबर्स को। दूसरा झूठ इसने फिर बोला कि कबीर पंथियों के साथ टकराव हुआ संत रामपाल जी महाराज का। बात कबीर पंथ की एक परंपरागत शाखा से डॉक्ट्रेशनल डिसएग्रीमेंट की थी। रिपोर्टर्स के अनुसार एक सत्संग में रामपाल द्वारा कुछ धार्मिक हेम्स पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद ट्रेडिशनल कबीर पंथ ग्रुप ने विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ी और फिर कलेश हो गया। जबकि सच्चाई ये थी, और गूगल भी यही कह रहा है कि आर्य समाजियों के साथ भिड़ंत हुई थी साल 2006 में। मतलब आर्य समाजी करोथा आश्रम पर हमला कर दिए थे। कारण था दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की कई सारी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज जी ने जनता के समक्ष रखी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि भाई 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष का पुरुष का विवाह उत्तम है। तो क्या आप आपकी बेटी या बहन की शादी 48 वर्ष के पुरुष के साथ करवा देंगे? नहीं ना। तो यही बात संत रामपाल जी महाराज ने उस सत्यार्थ प्रकाश से निकालकर जनता के समक्ष रखी थी, जिससे ये आर्य समाजी बौखला उठे थे, जो तथाकथित धर्म गुरु थे। उन्होंने जनता को मिसगाइड किया, जैसे आप इस वीडियो में मिसगाइड कर रहे हैं। उसी प्रकार उस समय साल 2006 में जनता को उन नकली स्वार्थी गुरुओं ने मिसगाइड किया था, जो सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर अपनी दुकान चला रहे थे। उन्होंने मिसगाइड किया और करोथा आश्रम पर हमला करवा दिया और पथराव वगैरह किया था, गोलीबारी की थी, जहां पर संत रामपाल जी महाराज पर केस बना था मर्डर का। और उसी ने 2014 की बड़ी कार्रवाई की नींव रखी। रामपाल को अदालत ने कई मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए थे, लेकिन 2013-2014 में उन्होंने बार बार हेल्थ इश्यू का हवाला देते हुए कोर्ट अपीयरेंस टाल दी। कोर्ट ने उन्हें बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दी। लेकिन साल 2014 में हाई कोर्ट के कंपल्सरी फिजिकल प्रेजेंस के आदेश के बावजूद रामपाल ने हाजिरी नहीं। बस फिर क्या था, हाई कोर्ट ने उन्हें फिजिकल पेश करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया। इसी दौरान सरस्वती नगर बरवाला आश्रम के बाहर अचानक हजारों फॉलोअर्स जमा हो गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने अपने गुरु के साथ खड़े होने का दृढ़ संकल्प दिखाया। हर कोई बार बार कह रहा था, हम अपने गुरु को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने टीयर गैस और बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन भीड़ हर बार पीछे हटकर उसी इंटेंसिटी के साथ दोबारा लौटी। अब बरवाला कांड क्यों हुआ था इस बेवकूफ को इसका भी नहीं पता, और ये बना है रिसर्चर्स, यूट्यूबर, कि भाई हम लोगों को ज्ञान देंगे। बरवाला कांड की रियलिटी तो पता कर लेता बेवकूफ कि बरवाला कांड आखिर हुआ क्यों था। बरवाला आश्रम के सामने जो लोग बैठे थे उनके बैनर ही ढंग से पढ़ लेता, थोड़ा रिसर्च कर लेता कि भाई वहां पर किस लिए लोग बैठे थे, क्या सच में बेफालतू में लोग बैठे थे अपने गुरु को बचाने के लिए, संत रामपाल जी महाराज को बचाने के लिए, वो भी रिसर्च कर लेता। एक्चुअल में रियलिटी ये थी कि साल 2006 में करोथा आश्रम का जो केस लगा था, एक व्यक्ति का मर्डर हो गया था, किसके द्वारा?
आर्य समाजी लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनकी बंदूक से एक सोनू नाम के शख्स की मृत्यु हो गई थी। तो उसका इल्जाम संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया गया था। तो वह केस पूरी तरीके से फर्जी था। तो उस केस को लेकर संत रामपाल जी महाराज के सर्व अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज स्वयं सीबीआई जांच, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच करवा दो। यदि सच में साल 2006 में कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो सीबीआई के हाथ में सौंप दो, क्योंकि आप लोगों से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही थी। तो उस केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अदालत से, सरकार से। इसलिए वो धरने पर बैठे थे कि आप न्याय दो या मौत दो। लेकिन नहीं, उस पर भी नहीं। लगातार तारीखें चलती आ रही थी संत रामपाल जी महाराज की। साल 2006 से लगातार तारीखों पर जा रहे थे। और वह फर्जी केस कब साबित हुआ? साल 2022 में फैसला आता है उस साल 2006 वाले केस का, करौथा आश्रम वाले केस का, जो उन स्थानीय लोगों ने, आर्य समाजियों ने हमला किया था, उस सोनू नाम के शख्स की मृत्यु हुई थी। तो उस साल 2006 वाले केस में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी होते हैं। तो साल 2014 में जो बरवाला आश्रम में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो उसी केस को लेकर कर रहे थे, जो स्पष्ट होता है साल 2022 में कि संत रामपाल जी महाराज पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो चुके हैं उस केस से। तो साल 2006 के फर्जी केस की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे उस समय बैठे लोग। और ये बेवकूफ कह रहा है कि नहीं नहीं, देखो ये तो अंधश्रद्धा के तहत वहां पर बैठे हुए थे। और भीड़ ने, मतलब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने पुलिस पर हमला किया, ये बात ये बेवकूफ कहना चाह रहा है। पुलिस ने टीयर गैस और बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन भीड़ हर बार पीछे हटकर उसी इंटेंसिटी के साथ दोबारा लौटी। जबकि रियलिटी ये है कि पुलिस वाले आश्रम में घुस चुके थे और महिलाओं को, बच्चों को, सबको पीट रहे थे। और सीसीटीवी कैमरा में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। एक वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लेना। पूरी सीसीटीवी फुटेज है कि किसने किसको मारा। पुलिस वाले स्पष्ट रूप से भक्तों पर हमला किए थे, आंसू गैस फेंकी थे, और इतनी ठंड में पानी की बौछार की थी, लाठी डंडे बरसाए थे, तो जिस कारण कुछ लोगों की वहां डेथ हो गई थी। और उस डेथ की सजा भी सुना दी गई थी साल 2018 में। लेकिन अब साल 2025 में उस सजा को सस्पेंड कर दिया गया है। थोड़ा ये भी रिसर्च कर लेते, मतलब अपनी बेवकूफ़ी दिखाने से अच्छा थोड़ा रिसर्च कर लो। नए नए हो तो थोड़ा सही से फैक्ट दिखा दिया करो, या फिर बकवास करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाई थी। कमाल की बात यह है कि घायल होने के बावजूद भी वो लोग वहीं पर डटे रहे। रामपाल ने इस स्टैंड ऑफ को हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल दिया। उन्होंने फॉलोअर्स के सामने मैं अल्टीमेट पावर हूँ, मुझे पकड़ना नामुमकिन है वाली नोटंकी शुरू कर दी। संत रामपाल जी महाराज ने ये बातें कभी नहीं कही थी कि मैं अल्टीमेट पावर हूँ, मेरे को पकड़ना नामुमकिन है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे, और उनके भक्त भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कि भाई जो साल 2006 में केस लगा था उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा दो। बात सिंपल थी। लेकिन नहीं करवाना भाई, तारीख में आओ, आप कुछ भी करो। तारीख में वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जा रहे थे। उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट देकर बताया था कि संत रामपाल जी महाराज 20 तारीख के बाद तारीख में आएंगे, लेकिन नहीं, तानाशाही फरमान सुना दिया गया साल 2014 में कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज को 18 तारीख 19 तारीख को पेश किया जाए। और पुलिस वालों पर, सरकार पर दबाव बना दिया, जिस कारण ये सारी घटना हुई थी। आश्रम के अंदर लगातार सत्संग चलता रहा। कैमराज और माइक्रोफोन्स के बीच रामपाल ने खुद को सुप्रीम और अनटचेबल दिखाया। सत्संग कैसे चलेगा? पुलिस वालों ने 7-8 दिन पहले से ही बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया था, तो सत्संग कैसे चलेगा? मतलब इसकी बेवकूफी का स्तर भी देख रहे हो, किस प्रकार से ये बेवकूफ लोगों को मिसगाइड कर रहा है। फिर आगे चलकर इसने कई सारी अपनी बेवकूफी का परिचय दिया है। बाकी इन सारी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ये बेवकूफ अपने आप को जो रिसर्चर्स कहता है, उससे समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रिसर्चर्स है और कितना बड़ा ये बेवकूफ अपने आप में बन बैठा है। रामपाल ने कबीर पंथ की टीचिंग को अपनाया, लेकिन धीरे धीरे इन टीचिंग का एक नया वर्जन सामने आने लगा। एक ऐसा वर्जन जिसमें कई बातें न केवल ट्रेडिशनल कबीर पंथ से पूरी तरीके से मेल खाती है और ना ही मिनी स्ट्रीम हिंदू स्क्रिप्चर से। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो कबीर पंथ की आइडियोलॉजी यानी कबीर साहिब की आइडियोलॉजी से कहीं तक मेल नहीं खाती। और साथ में ये कहा कि शास्त्रों के, हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं है। इसका यहां से आप समझ सकते हैं कि इसने कहीं से कहीं तक भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को ना तो सुना है और ना ही किसी भी प्रकार से इन्होंने रिसर्च करी है। सिर्फ और सिर्फ मिसलीडिंग बातें इस वीडियो में की है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कबीर सागर से ही प्रमाणित करके सारा ज्ञान देते हैं। मतलब कबीर साहिब जी ने जो बातें बोली हैं उन्हीं बातों के आधार पर सत्संग प्रवचन करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं। और दूसरी बात इन्होंने जो कही कि हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी हिंदू सदग्रंथों से इनकी बात मेल नहीं खाती, इनका ज्ञान मेल नहीं खाता। तो संत रामपाल जी महाराज जो बातें बोलते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो 101% हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही है। जैसे कि पवित्र गीता जी में जो बातें कही गई है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया गया है, उनकी ही भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। यहाँ तक कि पवित्र वेद और पवित्र गीता, यहाँ तक कि पुराणों में जो जो बातें लिखी हैं,
एज इट इज बातें संतरामपाल जी महाराज ने पहले ही बता रखी थी इन सदग्रंथों को पढ़ने से पहले ही। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि संतरामपाल जी महाराज का ज्ञान कितना ऑथेंटिक है। और हर एक सत्संग में संतरामपाल जी महाराज कोई ना कोई सदग्रंथ खोल कर दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर ये बातें लिखी हैं और हमारे धर्म गुरु या हमारे पूर्वज ये बातें बताया करते थे, जो कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी सच्चाई संतरामपाल जी हर एक सत्संग प्रवचन में बताते हैं। तो यहाँ से आप समझ जाओ कि इसने क्या रिसर्च करी होगी। यदि सही में रिसर्च की होती तो पहले संतरामपाल जी के सत्संग सुनता और उसमें देखता कि भाई इन्होंने क्या बताया है, क्या नहीं बताया है, क्या सच में हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही है इनका ज्ञान या नहीं है। एक्चुअली में रियलिटी ये है कि ये भी हिंदू धर्म से है और हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, जो इन्होंने सुन रखी है अपने पूर्वजों से, अपने गुरुओं से, उसको ही सच माने बैठा है। और संतरामपाल जी महाराज ने जो बातें बताई हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग, उसको ये सच नहीं मानना चाहता और ना ही ये नकली गुरु मानना चाहते हैं। तो सेम एज इट इज बातें इसने कही है कि संतरामपाल जी महाराज ना तो कबीर पंथ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और ना ही हिंदू शास्त्रों को मानते हैं, यानी उनका ज्ञान हिंदू शास्त्रों से कहीं मेल नहीं खाता, जो कि सरासर झूठ है। संतरामपाल जी महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही ज्ञान देते हैं, लेकिन बात अलग है कि इन गुरुओं को ज्ञान ही नहीं था हमारे सदग्रंथों का कि आखिर सदग्रंथों में लिखा क्या है। सदग्रंथों में कहीं भी हरे राम राम राम, राधे कृष्णा राधे राधे, श्याम मिलादे, ओम नमः शिवाय, इन सभी मंत्रों का कोई जिक्र नहीं है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में एक ओम अक्षर बताया गया है उस ब्रह्म का, ब्रह्म को पाने का। अब इसने आगे इसी वीडियो में इस ब्रह्म को ब्रह्मा कह दिया। इसे गीता का दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक वर्ष 8:3 के अंदर अक्षरम ब्रह्मा परमम, मतलब ब्रह्मा अविनाशी है, तुमसे ना हो पाएगा। जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म का जिक्र आता है, यानी यहाँ पर जो परम अक्षर ब्रह्म कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म कोई और है। यानी गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 और 18 में 3 प्रभु की बात की गई है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। यानी उत्तम पुरुष तू अन्य, यानी वह उत्तम पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। तो उनकी भक्ति संतरामपाल जी महाराज बताते हैं और यहाँ तक कि उनका मंत्र भी बताया है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण हृदय समर्थ है। यानी यह ओम तत्सत उस परमात्मा को पाने का ऑथेंटिक मंत्र है और वही मंत्र संतरामपाल जी महाराज जाप करने को देते हैं। तो इससे स्पष्ट क्या हुआ कि संतरामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी पूर्ण परमात्मा का जिक्र आया है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता का जिक्र आया है। तो वह माता पिता कौन है, उनकी जानकारी भी संतरामपाल जी महाराज जी ने बताई है। रामचरितमानस पर यह पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वही क्रिटिक्स का कहना था कि वे कबीर के नाम पर एक बिल्कुल अलग ही सिस्टम बना रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां गुरु की बात ही अंतिम मानी जाती है और सवाल पूछना गलत समझा जाता है। अब क्रिटिक्स तो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनको ज्ञान तो नहीं है। आप जैसे ही लोग होते हैं क्रिटिक्स, जिनको तो ज्ञान ही नहीं होता किसी भी शास्त्र का, जो बातें सुन रखी है सुनी सुनाई बातों को आधार बनाकर और फिर विरोध करने लगते हैं। और कबीर साहिब जी की जो बात की थी आपने, तो कबीर साहिब जी ने स्पष्ट कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया मिलाए। मतलब यहाँ पर कबीर साहिब स्वयं गुरु को महत्व दे रहे हैं, तो संतरामपाल जी महाराज भी गुरु को महत्व देने के लिए कहते हैं। तो उसमें बड़ी बात क्या हो गई? कबीर साहिब जी की टीचिंग ही यही है कि गुरु ही सबसे बड़ा है। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, यानी राम भगवान कृष्ण भगवान से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु बनाया था और गुरु की बात भी उन्होंने मानी। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी, फिर गुरु आगे आधीन, मतलब गुरु के आगे उनको आधीन होना पड़ा। तो कबीर साहिब जी ने स्पष्ट रूप से गुरु को महत्व दिया है और वही टीचिंग संतरामपाल जी महाराज के, इसमें गलत क्या है? और सवाल पूछना गलत कहाँ समझा जाता है? सवाल पूछो, कितने ही सवाल पूछो, जब तक ज्ञान क्लियर ना हो जाए ना, जब तक आपकी शंका समाप्त ना हो जाए, तब तक आपने सवाल करना ही करना है। चाहे कोई भी गुरु हो, जिनको भी आप गुरु बना रहे हैं, उनसे 1000 सवाल करो, सारी चीजें पूछो। सवाल करने के लिए ही कबीर परमात्मा ने कहा। और कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए थे, वो भी सवाल किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, कौन शंकर का दादा है, पंडित जी दियो बता। तो ये सारे सवाल तो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले किया करते थे उन ब्राह्मणों से, उन पंडितों से, लेकिन उनके पास कोई जवाब होता नहीं था। फिर उस समय कबीर साहब जो अनपढ़ जुलाहे की भूमिका निभा रहे थे, वो स्वयं पृष्ठ अध्याय सब कुछ बताया करते थे कि वहां पर चेक करो, ये सारी चीजें मिल जाएगी। और मिल भी जाती थी, लेकिन वो उस समय के नकली और लालची ब्राह्मण मानते नहीं थे कि कहीं इसे अनपढ़ कबीर साहिब जी की बात हमने मान ली तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी जनता के सामने। और वही बातें आज सामने आ रही है, जो संतरामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी की आइडियोलॉजी को आगे बताते हैं, उनके ज्ञान को आगे बताते हैं, तो ये नकली गुरु मानने ही से इनकार कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, जबकि देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, ये देखो, कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा जी से जन्मे हैं, और देवी दुर्गा जी से अलग कौन है? पर ब्रह्म है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोहा, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी ज्ञान किताबों की बोझ से नहीं आता है, बल्कि मन की सच्चाई से आता है, और ट्रेडिशनल कबीर पंथ इसी सोच पर टिका है। ज्ञान किताबों की बोझ से नहीं आता। कबीर साहिब जी ने ये सारी बातें उनको कटाक्ष करते हुए कहा है, जो इन पोथियों को, इन वेदों को, इन गीता को, इन सदग्रंथों को पढ़ पढ़कर मर गए, मतलब पढ़ने पर ही व्यस्त हो गए कि इनको पढ़ने से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमको लाभ मिलने लग जाएगा। कबीर साहिब ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मतलब पोथी पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, ना ही ज्ञान होगा। पंडित भया ना कोई, उनको पढ़ने से पंडित नहीं हो जाता। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मतलब ढाई अक्षर प्रेम का यानी सदग्रंथों का सार या फिर वह तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वह पंडित नहीं होगा। तो यथार्थ रूप से कबीर साहिब जी ने उनको कटाक्ष करते हुए कहा है, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानते थे, शास्त्रों का ज्ञाता मानते थे, संस्कृत बड़े फर्राटेदार तरीके से बोलते थे, उनके लिए कटाक्ष करते हुए कहा है कि आप कितने ही उन संस्कृत को बड़बोली तरीके से बोल लो या लोगों को सुनाना शुरू कर दो, उससे कोई लाभ नहीं होगा, ना ही आपको सदग्रंथों का सार पता चलेगा। जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, और तत्व ज्ञान कौन करवाएगा? तत्वदर्शी संत, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में जिक्र है। अगर गीता ज्ञान दाता, यदि आप कृष्ण जी को मानते हैं और कृष्ण जी को पूरा ज्ञान होता, तो गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में वो ये नहीं कहते कि भाई उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, एक अध्याय और बोल देते। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि तत्वदर्शी संत ही वह तत्व ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान करवाएंगे, यहाँ तक कि इन सदग्रंथों का भी ज्ञान करवाएंगे, और वह ज्ञान आज के समय में संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। यकीन ना हो तो सुन के देखो कुछ दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। और ट्रेडिशनल कबीर पंथ इसी सोच पर टिका है। ईश्वर एक है, फिर नाम कोई भी हो। ईश्वर एक है, ये बात सही है, लेकिन नाम कुछ भी नहीं हो सकता। उस परमात्मा का नाम है और वह सतलोक में विराजमान है। गोरखनाथ जी को समझाते हुए कबीर साहिब ने कबीर सागर में स्पष्ट कहा है कि अरे कबीर, तू छोटा सा बालक और ज्ञान देता है गोरखनाथ को, तेरी आयु क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु पूछता है, और आप मुझे बालक बता रहे हैं। जो बूझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी? असंख्य युग प्रलय गई, तब का ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए, परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं, स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया। 7 कोटि शंभू गए, मोरी एक नहीं पलैया। कोटिन नारद हो गए, मोहम्मद से चारी। देवतन की गिनती नहीं है, क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक, ना ही कोई भाट भिखारी। कहें कबीर सुन हो गोरख, ये है उम्र हमारी। असंख्य युग प्रलय में चले गए, तब का मैं अमर हूँ। करोड़ ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो, वे नाशवान हैं। फिर नाथ जी आप अमर कैसे हो सकते हैं? अरबों तो ब्रह्मा मर चुके हैं, और 49 करोड़ बार कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है, तथा 7 करोड़ बार शिव जी मर चुके हैं। लेकिन मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है। मैं अमर पुरुष हूँ। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। और साथ में कबीर साहिब ने कबीर सागर में ढेरों जगह अपने परमात्मा होने का जिक्र किया है। गुरु का सम्मान करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। वही तो, आंख बंद करके नहीं। आप लोग आंख बंद करके, और आम जो श्रद्धालु है वो आंख बंद करके अपने पूर्वजों पर, गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि जो बातें उन्होंने बताई है वो ही सही है, जबकि रियलिटी कुछ और थी जो अब संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। शायद ये बातें आपके रिसर्च में छूट गई थी, तो अब ऐड कर लो और रिसर्च करो सही तरीके से। कबीर पंथ के ग्रंथ बार बार यही बताते हैं कि आस्था कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी से नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांकने से समझी जा सकती है। खुद के भीतर झांकने से आस्था कैसी समझी जा सकती है, जरा वो भी बताते चलो। अगर खुद के भीतर झांकने से ही आस्था समझी जा सकती थी, तो फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है आपको, या शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है? इसका मतलब तो शास्त्रों का कोई आधार ही नहीं बचा, यानी शास्त्रों को रखने का कोई आधार ही नहीं बचा। रियलिटी ये है कि गुरु से ही ज्ञान मिल सकता है, और यही बातें कबीर साहिब जी के ग्रंथों में बताई गई है कि कबीर परमात्मा का कृपा पात्र संत ही इस ज्ञान को डिकोड करके बता सकता है। नहीं तो मन घड़न थ्योरी के अनुसार, जैसे आपने भी समझ रखा है और अन्य कबीर पंथियों ने भी समझ रखा है, और उसी अपनी समझ के अनुसार उन्होंने समझ लिया कि बस जो बातें हम समझ पाए हैं वो ही सही है और बाकी कुछ नहीं।
जबकि रियलिटी कुछ और थी। कबीर साहिब जी के दोहों का मतलब कुछ और था और उसका मतलब आप लोग और ये नकली गुरु कुछ और समझ बैठे। तो उस यथार्थ मतलब को समझाने के लिए अब तत्वदर्शी संत आए हुए हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कबीर साहिब जी के यथार्थ ज्ञान को समझा रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी जो अब तक लोगों के बीच फैली हुई थी, जो समझ ही नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में हमने भक्ति किसकी करनी चाहिए, कोई ने कुछ बोल दिया उसकी भक्ति शुरू कर दिया, किसी ने कुछ बता दिया उसकी भक्ति शुरू कर दिया, किसी ने कहा कि व्रत रख लो, वो व्रत रखना शुरू कर दिया। तो इन सभी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी को संत रामपाल जी महाराज ने सबसे आसान बनाया है कबीर साहिब जी की आइडियोलॉजी पर चलकर। लेकिन रामपाल की टीचिंग में कबीर का नाम लेते लेते एक अलग दिशा बन जाती है और सबसे चर्चित इंटरप्रिटेशन है ओम से बड़ा कबीर। लेकिन ट्रेडिशनल कबीर पंथ में कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि ओम छोटा मंत्र है, कबीर बड़ा मंत्र है। कबीर तो कभी नामों की तुलना भी नहीं करते थे, लेकिन रामपाल इसे हेरार्ची की तरह पेश करते थे। अब इन्होंने कहा कि कबीर साहब कभी नामों की तुलना नहीं करते थे कि ओम से बड़ा कबीर हो गया। रियलिटी यह है कि जो परम अक्षर ब्रह्म है वह ओम से बड़ा ही है। ओम तो एक निम्न स्तर का मंत्र है जो कि ब्रह्म तक का है। ब्रह्म से ऊपर गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत मंत्र बताया गया है, जो कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का है। ओम ब्रह्म का हो गया और सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत मंत्र हो गया। यहाँ तक कि कबीर साहिब जी की ढेरों वाणी आपको मिल जाएंगी सच्चे नामों का जिक्र करते हुए। जैसे कबीर साहिब जी ने कहा था कि सांचा भया तो क्या भया, नाम न सांचा जान, सांचा होए सांचा मिले, सांचे माही समान। मतलब जो कहते कि हमारा नाम सच्चा है, हमारा नाम सच्चा है, वो सच्चा नहीं है। सच्चा नाम यानी सच्चे नाम की तलाश करो और वह सच्चा नाम मिलते ही वह परमात्मा मिलेगा। उस सच्चे नाम की तलाश करने के लिए कबीर साहिब जी ने इस दोहे में इन सारी बातें कही हैं। फिर आगे कबीर साहिब जी ने कहा है कि छर अक्षर दोनों से न्यारा, सोए नाम हमारा, सार शब्द को लेकर आए, मृत्यु लोक मंझारा। ये कबीर साहिब जी ने अपने ग्रंथ में ये वाणी बोली है कि सच्चा नाम यानी सोए नाम हमारा, ये छर और अक्षर दोनों से न्यारा है, जो सार शब्द के बारे में जिक्र किया है इस मृत्यु लोक से पार होने के लिए। तो यहाँ तो कबीर साहिब जी ने स्पष्ट इन दोनों वाणियों से समझ आता है कि उस सच्चे नाम की तलाश करने के लिए, उस सच्चे नाम का जाप करने के लिए कबीर परमात्मा ने ये सारी वाणी बोली हैं। और भी ढेरों वाणी हैं यथार्थ मंत्र को जानने के विषय में, यथार्थ मंत्र के, सच्चे मंत्र के जाप के विषय में। तो इससे आपकी रिसर्च पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या रिसर्च करी या फिर बस वही अपनी गंदी आइडियोलॉजी को लोगों में प्रस्तुत कर रहे हैं रिसर्च के नाम पर और डॉक्यूमेंट्रीज के नाम पर, बायोग्राफी के नाम पर। तो इतनी सी देर में आपकी गलत इन्फॉर्मेशन को हमने सामने रख दिया है और भी ढेरों बातें हैं, आगे चल के आपको समझ में आएगा। अब इनसे कमेंट में किसी ने कहा कि वायरल होने के चक्कर में यूट्यूबर सच्चाई नहीं बताते, सच्चाई भी बता दिया करो भाई रे। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं वीडियो वायरल होने के लिए नहीं बनाता हूं, तो बनाते किस लिए हो वो भी बता दो। यदि इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताते हो तो सारी की सारी आपने मिसलीडिंग बातें इस वीडियो में कही हैं, सच्चाई तो कुछ इसमें है ही नहीं। ओम छोटा, कबीर सबसे ऊपर वाली, सारे नाम इनकम्प्लीट वगैरह। कबीर हमेशा कहते हैं भेद नामों में नहीं मन में है। भेद नामों में नहीं मन में है, मतलब इन्होंने कबीर साहिब जी की कोई वाणी नहीं पढ़ी, कबीर साहिब जी का इसको मतलब भी नहीं पता, कबीर पंथ की आइडियोलॉजी नहीं पता, लेकिन चले हैं अपने आप में स्टोरी टेलर बनने, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देने। वही रामपाल अपनी बुक और सत्संग में एक 3 लेवल सिस्टम बताते हैं, श्रेष्ठ अक्षर, अक्षर और अनादिकाल। फॉलोअर्स इसे क्रिएशन का असली मैप कहते हैं। श्रेष्ठ अक्षर, अक्षर और अनादिकाल नहीं, क्षर, अक्षर और परम अक्षर के बारे में संत रामपाल जी बताते हैं कि क्षर पुरुष जो कि काल ब्रह्म है, अक्षर पुरुष वो पर ब्रह्म है और परम अक्षर पुरुष वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिसका यथार्थ मंत्र भी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और उस यथार्थ मंत्र के जरिए उस परमात्मा को पाने की भक्ति विधि बताते हैं, जिससे लाभ भी मिलेगा और सर्व सुख मिलेगा, यहाँ तक कि मोक्ष होगा। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी संत रामपाल जी महाराज देते हैं, उनका मंत्र जाप करने को देते हैं। लेकिन कबीर ने कभी भी आध्यात्मिकता को इतने लेयर या कॉम्प्लिकेटेड बनाकर बताते ही नहीं थे। तो कबीर साहिब जी ने कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बताया है, कबीर साहिब जी ने पाखंडवाद का विरोध किया है। कबीर साहिब जी ने सिंपल शब्दों में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा जी ब्रह्म से ऊपर है, परम अक्षर ब्रह्म है, जिनकी हमें भक्ति करना चाहिए। और यही बात गोरखनाथ को समझाते हुए कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में लिखी है। तो यथार्थ रूप से देखा जाए तो जो कॉम्प्लिकेशन भक्ति मार्ग में आज तक इन नकली गुरुओं ने, पाखंडी गुरुओं ने फैला रखा था, उसको बेपर्दा कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पहले किया था। और आज के समय में
संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। उस कॉम्प्लिकेटेड भक्ति साधना को ईजी बना रहे हैं। बिल्कुल ईजी तौर पर आप भक्ति करके इन सभी देवी देवताओं से लाभ ले सकते हैं और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके, उनका मंत्र जाप करके मोक्ष पा सकते हैं। सिंपल में वह कहे तो रामपाल की पूरी टीचिंग का बेस है कि होली बुक्स का असली अर्थ सिर्फ वही बता सकते हैं। रामपाल अक्सर गीता, कबीर सागर, कबीर वाणी और कुछ पुराने ग्रंथों को कोट करते हैं। तो होली बुक्स का असली अर्थ वही बता सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ही वह तत्वदर्शी संत हैं जिसके कारण ये सभी सदग्रंथों का सार केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। आज तक कोई भी गुरु ऐसा बता दो कि जिन्होंने सदग्रंथ खोलकर जनता के समक्ष रखा हो कि भाई हाँ देखो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी है, हमारे ग्रंथ ये बताते हैं और हमने इस हिसाब से भक्ति करना चाहिए। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों को जनता के समक्ष दिखाते हैं अपने हर एक सत्संग प्रवचनों में, और खुद कहते हैं कि भाई आप खुद अपने शास्त्रों को खरीद के लेके आओ और खोल के देखो, पढ़ो। जो बातें संत रामपाल जी महाराज ने बताई हैं वो एक्चुअल में लिखी है नहीं लिखी है, हमने किस प्रकार से भक्ति साधना अपनानी चाहिए वो सदग्रंथों में ही लिखी है। लेकिन समझ का फेर है, हमारे जितने भी गुरु हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए हैं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र वह संत हैं जो शास्त्रों का यथार्थ भेद बता रहे हैं। उनका सबसे बड़ा क्लेम ये है कि हिंदू शास्त्र गलत ट्रांसलेट किए गए हैं, असली मीनिंग वही बताते हैं। इसलिए उनके सत्संग में गीता के काफी श्लोक एक नए तरीके से सुनाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सभी अर्थों को गलत नहीं कहा है, जो भी ट्रांसलेशन हुई है सभी को गलत नहीं कहा है। कुछ एक वर्ड में इन्होंने गलती की है, उस चीज को संत रामपाल जी महाराज ने जनता के समक्ष रखा है कि एक्चुअल में यहाँ पर जैसे विद्यते शब्द है, विद्यते का अर्थ क्या होता है? जानना, जो कि एक्चुअल में डिक्शनरी में भी यही है कि विद्य धातु है उसमें विद्यते लगा है, उसका अर्थ वही होगा जानना। तो अन्य लोगों ने उस विद्यते शब्द का क्या अर्थ कर दिया है, जो कि गलत है, या फिर होता है कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। विद्य शब्द का अर्थ होता है जानना। इसी प्रकार व्रज शब्द है, जैसे गीता के वर्ष 1866 सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाला श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे डर, अहंकार और दिखावा छोड़कर परमात्मा की शरण में जाओ, जो बीते 2000 सालों से भगवान कृष्णा का यूनिवर्सल स्पिरिचुअल मैसेज माना जाता है। तो रामपाल कहते हैं कि माम का मतलब कृष्णा से है, वो एक्चुअल में कृष्ण है ही नहीं, बल्कि कृष्णा किसी और सुपर पावर की ओर इशारा कर रहे हैं, और वो सुपर पावर कबीर है। यानी इन्होंने गीता के श्लोक का मीनिंग ही बदल दिया। मीनिंग ही बदल दिया नहीं, मीनिंग पहले बदल रखी थी। व्रज शब्द का अर्थ आना कर रखा था, जबकि एक्चुअल में जाना होता है। और ये लोग कई सारे प्रमाण जहां व्रज शब्द का अर्थ जाना किया हुआ है, ना कि आना। इन गीता मनुष्यों ने कृष्ण जी पर इस श्लोक को फिट करने के उद्देश्य से बोल दिया कि भाई नहीं, व्रज शब्द का अर्थ आना ही होगा, जबकि व्रज शब्द का अर्थ जाना होता है कि उस एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा की शरण में जा, जिससे तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में जिसका जिक्र है, उस सनातन परम धाम का। असल सवाल ये है, रामपाल के फॉलोअर्स के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही था कि रामपाल ही असली भगवान, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी डेली डिवोशन में इनकी कोई जगह नहीं थी। ये इसकी सबसे बड़ी मूर्खता है और धूर्तता है। ये बेवकूफ, इसने थोड़ी बहुत भी रिसर्च करी होती तो ऐसी भड़काऊ बातें नहीं कहता कि संत रामपाल जी महाराज तो इन देवी देवताओं को छोड़ने के लिए कहते हैं। डिवोशन में इनका कहीं से कहीं तक नहीं आता है ब्रह्मा विष्णु महेश या रामकृष्ण जी का। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो इन्हीं देवी देवताओं से स्टार्ट होती है। मतलब तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। ये बात संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की वंदना करने के बाद ही गुरु के उपदेश सुनना चाहिए। और ये बात मंगलाचरण में से स्पष्ट हो जाती है कि मंगलाचरण में इन सभी देवी देवताओं की आराधना संत रामपाल जी महाराज पहले करते हैं, और सभी भक्त जो प्रतिदिन डिवोशन करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें इन सभी देवी देवताओं की आराधना होती है, वंदना होती है। तो यहाँ से इसकी मूर्खता को समझ सकते हैं कि इसने क्या रिसर्च की होगी। संत रामपाल जी महाराज कभी भी किसी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते और ना ही उनकी भक्ति को मना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज उनके ही यथार्थ मंत्र जाप करने को देते हैं, जो कि प्रथम मंत्र में प्रत्येक भक्त 108 बार जाप करता है। उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज नेक्स्ट लेवल की भक्ति बताते हैं, सतनाम सारनाम सार शब्द। लेकिन प्रथम मंत्र उनको जाप ही करने होते हैं, चाहे सतनाम मिला हो, सारनाम मिला हो, चाहे सार शब्द मिला हो। प्रथम मंत्र उनको अंतिम श्वास तक जाप करने होते हैं, जो कि इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज प्रतिदिन उन सभी देवी देवताओं के मंत्र भी जाप करवाते हैं, उनकी वंदना भी करवाते हैं। तो कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा जा सकता कि संत रामपाल जी महाराज तो इन देवी देवताओं से अलग हटा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं के थ्रू ही सभी को लाभ दिलवाते हैं। रामपाल ने बार बार यही बताया कि असली अल्टीमेट नॉलेज और मोक्ष सिर्फ मेरे पास है,
बाकियों के पास नहीं है। और ये बात संतरामपाल जी महाराज ने इसलिए कही है क्योंकि आज के समय में जो ज्ञान है, जो तत्वदर्शी संत हैं, वो केवल संतरामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि अन्य जितने भी गुरु हैं वो सारी देखा देखी भक्ति साधना में लगे हैं। उनके पास कोई ज्ञान नहीं है और ना ही भक्ति है, ना ही समाधान है। जितने भी गुरु आप देख लो, सभी कहते हैं भाई कर्म संस्कार का नाश नहीं हो सकता। ये सभी गुरु आज तक कहते आए हैं, लेकिन संतरामपाल जी महाराज ने पवित्र वेदों से स्पष्ट कर दिया है कि वह परमात्मा, उस परमात्मा की भक्ति करने से घोर पाप भी कट जाते हैं, जो कि यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा है। और इन गुरुओं को ये तक नहीं पता था, इसीलिए ये पाखंडी हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। और संतरामपाल जी महाराज ने वह यथार्थ भक्ति विधि बताई है जिससे पाप नाश होंगे, सबको सुख मिलेगा, कर्म बंधन कटेंगे। त्योहार, अरे वाह, दिवाली, होली या कोई भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल उनके फॉलोअर्स के लिए सिर्फ टाइम पास की चीजें थी। रामपाल की टीचिंग के हिसाब से इन चीजों का कोई स्पिरिचुअल फायदा नहीं है और आरती बिल्कुल भी नहीं, कोई घंटा, दीपक या मंत्र कुछ भी नहीं। तो वो तो आपको भी पता है कि इन त्योहारों को मनाने से कोई स्पिरिचुअल फायदा नहीं है, सिर्फ मौज मस्ती के लिए आजकल लोग मनाते हैं। और संतरामपाल जी महाराज के शिष्य इन त्योहारों को इसलिए भी नहीं मनाते हैं क्योंकि इन त्योहारों में बेफालतू में हुड़दंग की जाती है। मतलब यदि दिवाली की बात करें तो जब श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को अयोध्या लेकर आए थे तो उस समय सिर्फ 2 वर्ष, अयोध्या में 2 वर्ष ही उस समय दिवाली मनाई गई थी, क्योंकि 2 वर्ष के बाद एक धोबी के कहने मात्र से श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को वनवास भेज दिया था, जिस कारण अयोध्या में पूरा शोक फैल गया था और उसके बाद उन्होंने कभी दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। अगर आप दिवाली का त्योहार मनाते हैं तो फिर सीता जी के जाने का गम भी मनाओ, जो अयोध्या वासियों ने मनाया भी था। 2 साल के बाद कभी दिवाली नहीं मनाई। तो आज कुछ वर्षों से ये सब परंपरा चलती आई है जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल नहीं है। तो जिन जिन चीजों का कोई मूल नहीं है, जो हुड़दंग का एकदम से रूप ले चुकी हैं, पॉल्यूशन का रूप ले चुकी हैं, यहाँ तक कि संतरामपाल जी महाराज बताते हैं कि सदा दिवाली संत की, मतलब संत की सदा दिवाली रहती है। वो हर दिन जोत जलाते हैं, परमात्मा के सामने उनकी भक्ति करते हैं, सभी देवी देवताओं के यथार्थ मंत्र जाप करते हैं, उन देवी देवताओं की वंदना करते हैं प्रतिदिन 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। तो इस प्रकार से उनकी सदा दिवाली रहती है, सदा होली खेलते हैं, राम नाम की होली खेलते हैं। और भी जितने भी त्योहार जो आडंबर शुरू हुए हैं उन सब को इसलिए भी संतरामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर डिबंक करते हैं। लेकिन धीरे धीरे फॉलोवर्स की दुनिया 2 हिस्सों में बंटने लगती है, हमारी राह और बाकी सब गलत। सबसे पहले इमोशनल डिस्टेंस पैदा होता है। सत्संग में बार बार कहा जाता है कि बाहरी लोग सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाएंगे, वे विरोधी है, वो आपको भटकाएंगे। ये धीरे धीरे फॉलोअर्स के मन में डर बैठ जाता है। संतरामपाल जी महाराज ये बात नहीं कहते कि विरोधियां भटकाएंगे। संतरामपाल जी महाराज कहते हैं कि वो सभी जितने भी भटके हुए हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, उनको भी आपने ज्ञान समझाना चाहिए ताकि उनको सदग्रंथों का सार समझ आए, परमात्मा की यथार्थ भक्ति और देवी देवताओं की यथार्थ वंदना समझ में आए कि हमने किस प्रकार से उनके मंत्र जाप करने हैं, किस प्रकार से उनसे लाभ लेना है। ये बातें सब तक पहुंचाने के लिए संतरामपाल जी महाराज कहते हैं। तो परिवार, समाज, दोस्त कोई रुकावट नहीं है। एक्चुअल में उन लोगों को ज्ञान नहीं है और वह ज्ञान कराना हमारा मकसद है। जैसे आपको ज्ञान नहीं है, अपनी धूर्तता मूर्खता लगा रहे हो और कह रहे हो कि हमने रिसर्च करी है, तो आपको भी समझाना हमारा फर्ज था और इस वीडियो में शायद आपको समझ आ गया होगा। अब इसने एक बात और कही थी, कमेंट में किसी ने कहा कि भाई क्या तुमने कबीर सागर और अपने वेदों का अध्ययन किया है? इसने कहा है कि हाँ किया है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि आपने कबीर सागर या फिर वेदों का कितना अध्ययन किया होगा। उसी प्रकार से अध्ययन किया होगा जैसे आपके गुरुओं ने कर रखा था, जिनको शास्त्रों का ABCD का ज्ञान नहीं हुआ। मतलब जो बातें शास्त्रों में लिखी थी उसका अर्थ ही आप लोगों को पता नहीं चल पाया, तो अध्ययन करने का मतलब ही नहीं रहा। तो अध्ययन अब करो संतरामपाल जी महाराज जी के तत्वधान में, जिससे आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है सदग्रंथों की और क्या में वही बातें सदग्रंथों में लिखी हैं जो हम समझ बैठे थे या फिर कुछ और बात थी। वो आपको संतरामपाल जी महाराज जी के तत्वधान में ही पता चलेगा। अब इसकी एक और बेवकूफ़ी को समझते हैं। ये कहता है कि संतरामपाल जी महाराज तो अपने आप को भगवान कहते हैं। मतलब यहाँ पर कमेंट में किसी ने कहा कि गुरु भगवान के तुल्य ही है होता है भाई। यहाँ पर फिर उसने कहा कि पर गुरु खुद नहीं बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो मेरे भाई अपनी बेवकूफ़ी को साइड में रखकर जरा ये बताओ, संतरामपाल जी महाराज ने कब अपने आप को भगवान कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश से सभी देव देवताओं से बड़ा हूँ? कब कह दिया संतरामपाल जी महाराज ने? संतरामपाल जी महाराज ने ये बातें अपने सत्संग प्रवचनों में कहीं भी नहीं कही हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। संतरामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब को परमात्मा बताया है और उस परमात्मा को पाने के मंत्र बताए हैं। बात अलग है कि संतरामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं वह परमात्मा आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, कभी कोई भी सत्संग प्रवचन में कि मैं ही परमात्मा हूँ। संतरामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, जिनको उनकी भक्ति से लाभ मिले हैं, वो उनको परमात्मा मानते हैं, क्योंकि गुरु ही परमात्मा होता है।
गुरु को परमात्मा मानकर चलने से ये भक्ति सफल होती है, ये परमात्मा का संविधान है। और इतनी सी बात आपको नहीं पता तो क्या पढ़ा आपने कबीर सागर या क्या पढ़ा अपने सदग्रंथों को, और क्या आपने रिसर्च करी? इससे ही पता चल जाता है कि कितने एजुकेटेड हो आप। तो इतनी सारी बातों में आपको झूठा साबित कर दिया फैक्ट के आधार पर कि कितनी रिसर्च करी और क्या आपकी बेवकूफ़ी थी, जो आप बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि देखो हमने शास्त्रों को पढ़ा है और रिसर्च बहुत अच्छे से करी है। यहाँ से आपकी बेवकूफ़ी आप खुद समझ सकते हैं। तो उम्मीद है इतनी सारी सच्चाई पता चलने के बाद अपनी इस मिसगाइड करने वाली वीडियो को डिलीट कर दोगे। अगर सच में आप रिसर्चर्स होंगे या फिर एजुकेशनल कंटेंट लोगों को देते होंगे और अगर अपनी बेवकूफ़ी जाहिर करने के उद्देश्य से आपने ये वीडियो बनाई है तो फिर बने रहने देना। इससे लोग समझ भी जाएंगे कि कितने बेवकूफ़ हो आप और कितने एजुकेटेड हो, जो लोगों को एजुकेशनल पर्पस से डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर दी जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।